Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Elementary statistics by Blueman. Solution of the exercises 6.1 and 6.2. ये elementary statistics Blueman इसका चैप्टर नंबर 6 है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला चैप्टर है. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी जो एक्सरसाइज है 6.1 एंड 6.2 इसको टेकअप किया गया है. ये आपके सामने 6.1 और इसी तरह से इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज है 6.2 दिस वन. ये 6.2 एक्सरसाइज. इसमें हम एक स्टैटिस्टिकल टेबल यूज करेंगे जेड टेबल. जेड टेबल बेसिकली अगर इस डायग्राम पर गौर करें तो ये टेबल हमें एरिया प्रोवाइड करता है. बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो एरिया ही होता है. एरिया और प्रोबेबिलिटी में 1-to-1 क्रॉसपोडेंस होती है. लाइक अगर हम टेबल यूज करते हुए एरिया अगर फाइंड करना चाहें 0.5 0 टू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0.5 तो ये हमें वैल्यू दे रहा है 0.6915 और हम इस टेबल को यूज करते हुए यानी 0.5. अच्छा, इस टेबल में ये जो ऊपर वाली रो है ये सेकंड डेसिमल प्लेस है जेड वैल्यू का और ये फर्स्ट z की वैल्यू है विद द 1 डेसिमल प्लेस. अब जैसे ये 0.5 है यानी 0.50 अगर देखा जाए ना, ये देखें 0.50 ये सेकेंड डेसिमल प्लेस 0.50 इसकी वैल्यू बनती है 0.6915. ये देखें यही दोबारा यहाँ भी दिखा दिया गया है तो 0.6915 इसका एरिया मिलता है. सो ये टेबल आपको प्रोवाइड करेगा एरिया फ्रॉम स्टार्ट टू दैट जेड वैल्यू. इसी तरह अगर हम 0.3 अगर हम वैल्यू देखें, ये देखिए -0.3 तो -0.3 उसका एरिया बनता है 0.3821 तो -0.3 ये वैल्यू है. -0.3 यहाँ देखें 0.3821 ये 0.3821. सिमिलरली -1 पर इसकी जो एरिया मिलता है हमें -1 वो है 0.1587 तो ये आपको इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया हमें स्टार्ट टू दैट जेड वैल्यू हमें ये टेबल प्रोवाइड करता है. तो टेबल जेड टेबल से हम प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी इंटरवल की. और ये हमें टेबल जो प्रोवाइड करता है वो स्टार्ट टू दैट पॉइंट, स्टार्ट से लेकर किसी भी z वैल्यू तक का एरिया हमें प्रोवाइड करता है. एक और एग्जांपल देखें, यहाँ 1.53 यहाँ देखिए 1.5 और ये सेकेंड डेसिमल प्लेस लिया जाता है 1.5 और इसको मिलाते हुए इनका ये इंटरेक्शन बनता है यानी 1.53 z वैल्यू इज 1.53. उस पर जो एरिया है या प्रोबेबिलिटी है वो 0.9370 है. 0.9370 ये देखिएगा 0.9370. सो ये था इंट्रोडक्शन जेड टेबल का. जेड टेबल हम यूज करेंगे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए ये टेबल को
यूज किया जाएगा। अब हम आते हैं अपने इस सॉल्यूशन की तरफ, एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2। तो सबसे पहले हम 6.1 को स्टार्ट करते हैं। फॉर एक्सरसाइजेस 6 through 25, find area under the standard normal distribution curve between 0 and z 1.77। अच्छा, ये पहले क्वेश्चन में एरिया बिटवीन हमें पूछा जा रहा है कि 0 और 1.77 के बिटवीन एरिया ये फाइंड किया जाए या प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए। एरिया बिटवीन 0 to 1.77। जब भी बिटवीन एरिया हो तो आपने इस तरह से करना है कि प्रोबेबिलिटी इस तरह से लिखें, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस आर लेस देन 1.77। यानी जब बिटवीन हो तो इस z के शुरू में भी लेस देन लगाएं और इसके बाद में भी लेस देन लगाएं। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमें एरिया मिलेगा और एरिया ही प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे ऐसे इसको, P of यानी probability of 0 less than z less than 1.77। तो अब इसके सॉल्यूशन में आपने यूं करना है कि क्योंकि हमें टेबल प्रोवाइड करता है एरिया फ्रॉम स्टार्ट टू दैट पॉइंट, तो अब जो इसकी हायर वैल्यू है 1.77, यहाँ तक का एरिया हम स्टार्ट से लेकर 1.77 एरिया जो है वो टेबल से फाइंड करेंगे। इसी तरह से स्टार्ट टू 0 एरिया वो भी हम टेबल को यूज करते हुए फाइंड करेंगे। लिहाजा अगर आपके सामने बिटवीन एरिया फाइंड करना हो, दो वैल्यूज के बिटवीन एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है, तो ये एक फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1.77। यानी ये जो अपर वैल्यू है सबसे पहले उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी लेस देन के साथ, इस तरह माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0, यानी ये आपका स्टार्ट पॉइंट है। अब इस टेबल को यूज अगर हम टेबल देखें तो 1.77 वो 0.9616 है, तो ये 0.9616 1.77। अगर मैं आपको टेबल में ले जाऊं 1.77 ये हमारा z टेबल है और 1.77 सो ये आपके सामने 1.7 और जो सेकंड डेसिमल प्लेस है वो 7 है। तो यह देखिएगा 0.9616 है, तो यही हमें यहाँ हमने वैल्यू लिख दी इसकी 0.9616। अब लेस देन 0 यानी स्टार्ट टू 0 एरिया इज 0.5, क्योंकि हाफ एरिया बनता है। अगर हम टेबल भी यूज करें तो वहां से भी हमें इसका एरिया 0.5 मिलता है, तो 0.5 यहाँ पुट कर देते हैं। 0.9616 minus 0.5 equals to 0.4616 is आंसर। तो यहाँ इसका ग्राफ भी स्केच करें, बिटवीन एरिया शो करना है आपने 0 से लेकर 1.77, इस तरह एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर लें और ये एरिया आपने शेड कर लेना है। सो आंसर इज 0.4616। सेवंथ क्वेश्चन नंबर 7, z between 0 and 0.75। बिल्कुल उसी तरह से हम काम करेंगे कि जो अपर वैल्यू है, अपर लिमिट है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाएगी। प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0.75 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0, यानी बिटवीन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोसेस किया है, सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी होगा। क्योंकि ये बिटवीन एरिया है, इस बिटवीन एरिया को हम इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे। तो अब हमें टेबल को यूज करते हुए 0.75, तो ये यहाँ देखिए 0.75 उसकी वैल्यू बनती है 0.7734। तो टेबल भी अगर मैं आपको दिखाऊं 0.75 ये 0.7 है, इसमें जो सेकंड डेसिमल प्लेस है वो यहाँ से आपने देखना है 0.05। सो 0.75 area under this curve from start to 0.75 is 0.7734, 0.7734, 0.7734। ओके, और
जो लेस देन 0 है उसका एरिया होता है 0.5। आप इन्हें माइनस करके इसका आंसर ले लेते हैं, ड्रॉ भी करते हैं, इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में मैं आगे चलकर हो सकता है डायग्राम यहाँ शो ना करूं, लेकिन आपको करना है, आपने ये शो करना होता है कौन सा एरिया फाइंड किया जा रहा है, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करें और वो एरिया यहाँ मेंशन कर दें। तो अब फिर 0 टू -0.32। अच्छा, ये याद रहे कि जो दो वैल्यूज के दरमियान पूछा जा रहा है, अब आपको गौर करना है कि सब इनमें वैल्यू जो है लेस कौन सी है और ग्रेटर कौन सी। नो डाउट जो माइनस वाली वैल्यू है वो स्मॉलर है और जीरो वैल्यू जो है वो ग्रेटर है इससे, -0.32 से। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, पूछने में चाहे ऐसे पूछा गया है कि बिटवीन एरिया बताएं आप 0 टू -0.32, लेकिन इसको लिखेंगे इस तरह से, ये नहीं लिखेंगे आपके 0 यहाँ लिख दें और बाद में आप -0.32 लिखें, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने जो स्मॉलर वैल्यू है वो पहले लिखनी है और जो ग्रेटर वैल्यू है उसको बाद में लिखना है। अब ये बिटवीन बन जाता है। तो प्रोसीजर वही कि जो हायर जो अपर लिमिट है उसकी प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड कर लें, फिर माइनस कर दें इसके जो लोअर वैल्यू है उसकी प्रोबेबिलिटी। आपने इस तरह से प्रोबेबिलिटी z लेस देन -0.32 इसको माइनस कर लेना है। अब पॉइंट 0 तक का जो एरिया वो 0.5 होता है, इसको हम टेबल यूज कर लेंगे -0.32। तो ये आपके सामने 0.3745 आ जाता है, -0.32। यहाँ से भी आप देख सकते हैं -0.32, ये देखें 3 और यहाँ है 2, 0.3745 राइट। इसे आप माइनस कर लेंगे। तो यहाँ आप मेंशन भी कर दें, इसको डायग्राम से एरिया शो करें यहाँ बिटवीन 0 एंड -2.07। बिल्कुल वही प्रोसीजर है, इस पर गौर कर लें कि पहले अपने जो वैल्यू बड़ी है उसको बाद में लिखना है, जो स्मॉलर वैल्यू है माइनस की वजह से उसको आपने पहले लिखना है। तो ग्रेटर जो एरिया है उस स्मॉलर एरिया माइनस कर दिया जाएगा, तो ये बिटवीन एरिया बन जाता है। यहाँ मैंने डायग्राम शो नहीं की, लेकिन आपको करना है, डायग्राम शो करते हैं। टू द राइट ऑफ z इक्वल्स टू 2.01 राइट एरिया। हमें अब यानी राइट को ऐसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 2.01। अच्छा, जब भी राइट आपको एरिया फाइंड करना है तो यहाँ अगर 2.01, अगर मैं 2.01 राइट वर्ड एरिया 2.01, तो ये हमारे सामने इस तरह से एरिया बन जाता है। यहाँ अगर जो हमारे पास टेबल है वो आपको लेफ्ट एरिया बताता है, मसलन अगर मैं टेबल यूज करूँ 2.01 तो वो ये एरिया बताएगा, ठीक है, लेफ्ट वर्ड एरिया बताएगा। हमें ये फाइंड करना है, तो क्योंकि ये टोटल एरिया 1 होता है तो 1 में से माइनस कर लिया जाएगा। याद रखें, जब भी आपको राइट टेल्ड एरिया फाइंड करना हो तो आपको ये करना है कि 1 माइनस जो एरिया लेफ्ट वर्ड एरिया है उसको माइनस कर लिया जाना है। तो यहाँ देखिएगा कि हमने ऐसे किया कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 2.01 राइट, यानी ये टेबल से मिलेगा आपको 2.01, 2.0 और 01.01, ये आपको टेबल वैल्यू प्रोवाइड करता है 0.9778। 1 से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ गया 0.0222। तो यहाँ देखें 0.0222। ओके, अब अगर मैं इसको टेबल यूज करते हुए 2.01 देखूं, 2.01 तो 2.0 और 2.01, 1 यहाँ है, 0.9778, 0.9778।
दोबारा देख लें कि जब आपको राइटवर्ड एरिया फाइंड करना हो तो 1 माइनस किया जाएगा, यानी इस पे गौर कर लें कि 1 माइनस z लेस देन, यानी ये टेबल एरिया है, टेबल ने आपको लेस ही बताना है, लेफ्टवर्ड एरिया बताना होता है। आ रही समझ? तो क्योंकि टोटल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो अंडर एरिया होता है, अंडर द नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, वो 1 होता है। तो हमें राइट बताना है, तो लेफ्ट 1 में से आपने लेफ्ट वर्ड एरिया माइनस कर लेना है, तो वो राइट वर्ड एरिया मिलेगा हमें, जैसा कि यहाँ शो कर दिया गया है। दिस एरिया, इस एरिया को हमें बताने के लिए 1 माइनस जो एरिया है लेफ्ट वर्ड एरिया। अब देखें, अगर लेफ्ट वर्ड एरिया, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट वर्ड एरिया कहता तो इतना था ये एरिया 0.9778, तो रिमेनिंग कितना होगा 0.0222, ये एरिया होगा। तो इस तरह से राइट वर्ड एरिया आपको 1 माइनस लेफ्ट एरिया करेंगे। इसी तरह से सेम फिर वो ग्रेटर देन, यानी फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ z इक्वल्स टू 0.29, ये स्टेटमेंट है, इसका आंसर ये है। तो आप देखते हैं कैसे इसका प्रोसेस करना है। ये फिर वही ग्रेटर देन है, तो 1 माइनस लेस एरिया, z लेस देन दिस स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ z, उसको माइनस कर लिया जाएगा। 0.29 अगर टेबल देखा जाए, 0.29 ये टेबल है, 0.29 ये देखें, ये वैल्यू बन जाती है 0.6141, 0.6141, राइट। तो 1 में से माइनस किया तो ये आंसर आ गया आपके सामने। अच्छा, जब 1 से माइनस करते हैं ना, तो ऐसे कर लिया करें, ये 6 है, इसका 9 करें, 9 बनाए, 3 आता है, ओके। यानी आखिरी डिजिट को 10 बनाना है, बाकी जितने लास्ट डिजिट से पहले जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं उनके 9 बनाना है आपको। बस 6 को 9 करने के लिए 3 ऐड करना होता है, यहाँ 3 लिख दें। 1 को 9 बनाने के लिए आपको 8 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए 8 लिखें। 4 को अब सोचो जरा, 4 को 9 बनाना हो तो क्या आपको प्लस करना होगा 5, तो इसलिए यहाँ 5 आ जाता है। और लास्ट पर आपको 10 बनाना है, तो 1 प्लस 9, तो इस तरह से हम बगैर कैलकुलेटर के भी हम 1 से डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अक्सर हमें ये काम करना पड़ेगा कि 1 में से हम जो डेसिमल वैल्यू है वो माइनस कर रहे होते हैं। अब फिर वो लेस देन का एक स्टेटमेंट आ गई है कि फाइंड द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z। अब जब लेफ्ट हो तो वो डायरेक्टली आपने टेबल यूज कर लेना है। मतलब -0.75 है तो -0.75 को आपने टेबल में ऑब्जर्व कर लेना, -0.775, -0.7, here is 5, 0.2266, 0.2266, 0.2266, ये आंसर आ जाता है। फिर वही लेफ्ट टू द -1.39, -1.39, तो -1.3 और यहाँ है 9.0823, 0.0823। डायरेक्ट आप टेबल यूज करते हुए ये आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ जस्ट ये मेंशन कर दिया है कि z की वैल्यू, यहाँ आप सॉल्यूशन में नहीं करेंगे, ये आपकी सहूलत के लिए दिखा दिया गया है, ठीक है। आपने सिर्फ टेबल को देखना है, रीड करना है टेबल को, वहां से वैल्यू पिक कर लेनी है। अब फिर वही क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे था कि बिटवीन z 1.23 और 1.90, अब बिटवीन एरिया है तो क्या करते हैं, जो अपर वैल्यू है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, और इस तरह से जो स्टार्ट वैल्यू है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लिया जाता है। 1.90 पर वैल्यू मिल रही है 0.9713 और 1.23 पर वैल्यू मिल रही है 1.23। इसको हम देख लेते हैं दोबारा। 1.23
ये ज्यादा बनेंगे मेरे ख्याल में, माइनस के साथ देख लिया गया है 1.23, ये है 0.8907, पॉइंट 8907, ठीक है 0.8907, ओके 0.8907, इन दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया तो आंसर मिल गया हमें 0.0806। ओके, अब फिर वही क्वेश्चन नंबर 15 बिटवीन पूछा जा रहा है, तो ये बस आपको याद रखना है कि जो यहाँ स्टार्ट वैल्यू है वो स्मॉलर हो, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो अपर होनी चाहिए, वो हायर वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने लिखना है बिटवीन 1.05 टू 1.78। 1.78 का एरिया आपने टेबल से देख लेना है और इसी तरह 1.05 का एरिया टेबल से देख लेना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। एक वैल्यू दिखाता हूँ आपको 1.78, ये 1.78 यहाँ आ जाती है 0.9625, 0.9625 और 1.05 1.0 और यहाँ है 5 1.05, 0.8531, ठीक है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब फिर माइनस में वैल्यूज आ रही हैं, याद रखिए जो वैल्यू बड़ी नजर आ रही होती है माइनस के साथ वो बेसिकली छोटी वैल्यू होती है। तो ये हमने छोटी वैल्यू पहले लिखनी है और बाद में बड़ी वैल्यू लिखनी है। बाजार 0.36 छोटी होती है, लेकिन माइनस के साथ अगर हो तो वो उलट जाती है। ये वैल्यू अब बड़ी बन गई, इस बड़ी वैल्यू के एरिया में से छोटी वैल्यू का जो एरिया बनता है वो माइनस कर दिया जाता है। -0.36 का अगर मैं एरिया आपको यहाँ टेबल यूज करते हुए दिखाऊं, -0.36 -0.36 एरिया बनता है 0.3594 और इसी तरह -0.96 ये देखिए ये एरिया बनता है 0.1685, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आंसर मिल जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आप बिटवीन जितने भी एरियाज हैं इस तरह से आपने खुद से फाइंड कर लेना है टेबल को यूज करते हुए। जो हायर वैल्यू है उसका एरिया पहले फाइंड करेंगे, फिर बाद में जो लोअर वैल्यू है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे टेबल यूज करते हुए। तो बिटवीन एरिया इस तरह से फाइंड कर लेंगे। फिर बिटवीन 0.24 एंड -1.12, तो ये याद रखिएगा कि पहले आपने माइनस की वैल्यू यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये स्मॉलर वैल्यू है, 0.24 ग्रेटर वैल्यू है। तो इस तरह से हमने जो सेकंड वैल्यू है, जो ग्रेटर वैल्यू है, उसका एरिया पहले फाइंड कर लेंगे, फिर माइनस करेंगे ऐसा एरिया जो z की जहाँ वैल्यू स्मॉलर है टेबल को यूज करते हुए। अब फिर वही बिटवीन में इन दोनों में देखें कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। स्मॉलर वो होगी जो बाहर मैग्नीट्यूड के हिसाब से बड़ी है लेकिन माइनस है, इसलिए वो स्मॉलर वैल्यू बन गई है, ठीक है। यहाँ आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि बिटवीन आपको बताया है -1.46 और -1.98, आपको -1.98 पहले लिखना है क्योंकि ये स्मॉलर होता है और ये इससे बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए बड़ी वैल्यू का एरिया आपने टेबल यूज करते हुए -1.46 -1.4 एंड हियर 6.0721 ऐसे ही -1.98, तो वो वैल्यू बनती है 0.0239, ठीक है। इनका आपने फाइंड कर लेना है डिफरेंस। अब टू द लेफ्ट ऑफ z इज 1.32, ये याद रहे यहाँ क्योंकि हमारे पास सेकेंड डेसिमल प्लेस तक वैल्यू है तो इसको आप राउंड ऑफ कर लें, बजाय आप 1.32 लिखना है इसको आपने राउंड ऑफ कर लेना है। 1.31 का एरिया आपने फाइंड कर लेना है, 1.31, तो 1.31 एरिया यूजिंग द टेबल 131, तो 31 ये आ जाता है 0.9049, ठीक है 0.9049। अब फिर दोबारा क्वेश्चन नंबर 21, लेफ्ट एरिया एट z इक्वल्स टू 2.11, वो 2.11, तो 2.1 और ये 1 है, ठीक है
पॉइंट जिसकी वैल्यू बनती है 0.9826। तो ये बेसिकली एरिया फाइंड करना सिखाया जा रहा है, कभी लेफ्ट एरिया, कभी राइट एरिया, कभी बिटवीन एरिया। फिर वो कह रहा है राइट एरिया बताएं इसके राइट। तो राइट हो तो 1 माइनस करना होता है, लेफ्ट हो तो डायरेक्ट, बिटवीन हो तो हायर वैल्यू एरिया माइनस लोअर वैल्यू एरिया। तो ये हमारे पास फिर एक क्वेश्चन बन गया 22, राइट ऑफ दिस वैल्यू। तो राइट के लिए पहले आपने प्रोसेस कर लेना है 1 माइनस z लेस देन माइनस 1.92। तो माइनस 1.92 देखते हैं, माइनस 1.92, ओके, ये बन गया 92.0274। 1 से देखिए माइनस करते हैं, 0 को 9 करना है तो 9 प्लस 9 यानी 9 करेंगे। अब फिर 2 को 9 बनाएं तो क्या बनता है 7। अब 7 को 9 बनाएं तो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा 2, और लास्ट मैंने बताया था नॉन जीरो डिजिट जो होता है उसमें उसको 10 बनाना होता है। अब 4 को 10 करने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ 6 आ गया। या आप सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। फिर एक 23 क्वेश्चन नंबर, राइट टू द -0.17। अब जब भी राइट हो तो 1 में से आपने लेफ्ट एरिया माइनस कर लेना है। टू द लेफ्ट ऑफ, ये एक डिफरेंट टाइप का या थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन बन रहा है कि अब देखिए और कीजिएगा। अब वो कहता है इसके राइट, ये इन दोनों में वैल्यू स्मॉलर कौन सी है, वो ये है। इसका ऑर्डर यही रखना है आपको, यानी शुरू में यहाँ रखना है इसको स्मॉलर वैल्यू को। और एक z की वैल्यू है 1.62, लेकिन यहाँ उसने कहा लेफ्ट ऑफ z इक्वल्स टू दिस, यानी ये टेल एरिया बन जाता है, ये एरिया टेल एरिया बन जाता है। माइनस 2.15 है और 1.62 है। अगर मैं इसका एरिया अगर आपको यहाँ शो करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये देखें टेल एरिया हमें बेसिकली फाइंड करना है। तो जब टेल एरिया होता है तो फिर हमें यूं, और टेल एरिया के लिए बोथ टेल एरिया, ठीक है, इसमें हम ये बिटवीन होता है, ये आपका टेल, यहाँ जो मिनी टैप है वो टेल एरिया इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सिंगल वैल्यू के ऊपर। बेसिकली हमें दो डिफरेंट वैल्यूज का एरिया चाहिए। यहाँ सिर्फ ये समझ लें कि टेल एरिया से क्या मुराद होता है। टेल एरिया ये टेल एरिया होता है, यानी इस वैल्यू से लेस और इस वैल्यू से ग्रेटर। जब भी स्मॉलर वैल्यू से लेस हो तो समझें कि ये लेफ्ट टेल है, और ग्रेटर वैल्यू से जो ग्रेटर होगा हायर होगा तो वो आप समझ लें वो राइट टेल एरिया है। यहाँ कुछ इसी तरह का क्वेश्चन बनता है कि इससे यहाँ देखें लेफ्ट ऑफ दिस, ये लेफ्ट ऑफ दिस, इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है। अगर आप z पे गौर करें ना, z की तरफ लेस साइन है और ये नंबर बड़ा है इससे, तो z लेस देन बेसिकली इस तरह से लिखा गया है। और ये राइट टू द 1.62, जब राइट हो तो ग्रेटर होता है। तो यह इनको दो अलग अलग करके इसको जरा देखिएगा, z ग्रेटर देन 1.62। जब टेल्ड एरिया आपको मेंशन करना होता है तो मैथमेटिकली फिर ये दोनों ग्रेटर साइन लगा दिए जाते हैं। तो जब ये दोनों साइन लेस हो तो वो बिटवीन एरिया होता है, जो हम पीछे पढ़ कर आ रहे हैं कि अगर दोनों साइन में लेस कर देता हूँ तो बिटवीन एरिया होता है, और दोनों साइन अगर ग्रेटर कर दिए जाएं, दरमियान में z हो और शुरू में छोटी वैल्यू हो और दूसरी जो एंड वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू हो, तो ये टेल्ड एरिया होता है, ये बियॉन्ड एरिया होता है, इन दो वैल्यूज के बियॉन्ड होता है। अच्छा, इसको फिर हम स्प्लिट देखें कैसे करेंगे कि इस पे गौर कीजिएगा। इसका लेफ्ट कह रहा है लेफ्ट ऑफ दिस, तो ये देखें लेफ्ट ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी z लेस देन माइनस 2.115, ये लेफ्ट आ गया। अब इसका राइट है, ठीक है,
जब राइट होता है तो राइट कैसे हम फाइंड करते हैं, 1 में से माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस लेफ्ट ऑफ दिस, लेफ्ट ऑफ द एरिया एट दिस पॉइंट। सो इसके दो हिस्से बेसिकली बन गए, क्योंकि जब हमने दो टेल्स फाइंड करनी है तो ये डायरेक्टली टेबल एरिया बता देगा आपको, और जब आपने राइट टेल एरिया फाइंड करना है तो फिर उसके लिए आपको 1 माइनस वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा। ये देखें, ये मैंने 1 माइनस जो एरिया है वो मैंने राइट टेल एरिया के लिए फाइंड कर लिए, अडॉप्ट कर लिए इस फॉर्मूला को। तो लेफ्ट एरिया ऐसे, तो याद रहे कि जब आपको बियॉन्ड एरिया जब फाइंड करना हो तो फिर इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेना है, एक लेफ्ट एरिया और एक राइट एरिया। अब आप टेबल यूज कर लें, जब भी ये z लेस देन आ रहा हो तो आपने टेबल यूज कर लेना होता है, -2.15, -2.15, यहाँ देखें -2.15, ये वैल्यू बनती है 0.0158, 0.0158, और 1.62 पर आपके सामने वैल्यू बनती है 1.62, ये देखिए 1.62, 0.9474, 0.9474। इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लें, सबसे पहले आपने 1 में से माइनस कर लिया तो ये मिला, अब दोनों को ऐड कर लिया गया, तो नेट रिजल्ट बना आपका 0.0684। टू द राइट ऑफ दिस एंड लेफ्ट ऑफ दिस, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि इसके लेफ्ट हो, यानी स्मॉलर वैल्यू के लेफ्ट हो तो लेफ्ट टेल बन गई, राइट टू द, अगर आपकी वैल्यू जो बड़ी है उसका अगर राइट हो तो आप समझ लें कि वो राइट टेल्ड एरिया है। तो अब फिर उसी तरह से हम सेपरेट कर लेंगे कि लेफ्ट टेल्ड एरिया और एक राइट टेल्ड एरिया, और टेबल को यूज करते हुए हम इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। In exercises 26 through 39, find probabilities for each using standard normal distribution. अब डायरेक्ट उसने बनाकर दे दिया, अब उसने वर्डिंग में नहीं पूछा बल्कि डायरेक्ट ही कह दिया है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें 0 to 1.96, यानी बिटवीन एरिया आपको फाइंड करना है, और बिटवीन एरिया हमें पता है कि जो हायर वैल्यू उसका एरिया फाइंड कर लें और जो लोअर वैल्यू उसका एरिया फाइंड कर लें, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाता है। 27 में भी वही बिटवीन एरिया बनता है, 28 में भी बिटवीन एरिया बन रहा है, और 20 बल्कि 30 देखें तो वो राइट टेल्ड एरिया है। राइट एरिया कैसे फाइंड करते हैं, 1 माइनस इसी का लेफ्ट एरिया फाइंड कर लिया जाता है। अब फिर वो राइट टेल्ड एरिया है, राइट एरिया 2.83 z वैल्यू है, तो उससे राइट एरिया हमें बताना हो तो 1 माइनस z लेस देन 2.83, और ये 2.83 को फिर टेबल में हम देखते हुए इसका आंसर ले लेंगे। अब ये लेफ्ट एरिया है, लेफ्ट जब भी होता है तो वो डायरेक्ट आप टेबल यूज कर लेते हैं। अब ये भी लेफ्ट एरिया है, इसको भी आपने टेबल ही यूज कर लेना है। अब फिर वो बिटवीन एरिया बन गया 34 क्वेश्चन नंबर, उसमें आपने हायर वैल्यू का एरिया और लोअर वैल्यू जो z की है उसके स्टार्ट टू दैट पॉइंट एरिया हमने टेबल यूज करते हुए फाइंड कर लिया और उनका डिफरेंस ले लिया। फिर यहाँ वही जो बिटवीन एरिया आ रहा है, इसी तरह 36 क्वेश्चन में भी बिटवीन एरिया पूछा जा रहा है। आप तो इसको नोट कर लें, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से 37 में भी बिटवीन एरिया, अब 38 जो क्वेश्चन है उसमें राइट एल्ड एरिया आप जानते हो 1 माइनस आपने लेफ्ट एरिया माइनस कर लेना है 1 में से। अब फिर वो 39 जो क्वेश्चन है उसमें लेफ्ट एरिया पूछा जा रहा है। For exercises 40 through 45, find z value that corresponds to the given area. अच्छा, इसमें अब पहले हम एरिया फाइंड कर रहे थे ना, बेसिकली हम पहले ये काम कर रहे थे कि दिस एरिया, इस तरह से ये एरिया हम फाइंड कर रहे थे। अब ये जो अब रिवर्स होने लगा है, कभी हम राइट एरिया फाइंड करते थे, ठीक है, कभी हम ये देखिएगा कि लेफ्ट एरिया हम फाइंड करते थे, और कभी हम बिटवीन एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है।
तो इसी तरह एरिया, कभी बिटवीन एरिया, कभी बियॉन्ड एरिया, टेल्ड एरिया, ये हम फाइंड कर रहे थे। अब इसका रिवर्स होगा, रिवर्स यूं होगा कि अब हमें प्रोबेबिलिटी दी जाएगी और आपको बताना होगा, z वैल्यू बताना होगा। फर्ज कर लें मैं अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 रख लेता हूँ, ये देखें 0.5 रखता हूँ, तो फिर आपका 0.0 के ऊपर चला जाएगा। ये देखें आपका 0.0 पर चला गया ना, ये देखें। और एरिया अगर मैं देखें लेफ्ट एरिया दिखाऊं ना, तो बेसिकली ये चीज फाइंड करनी है। अब अगले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 42 ऑनवर्ड, उसमें आपको ये वैल्यू जो है ये बता दी जाएगी कि ये कितनी है। ठीक है, 0.5 है जैसे यहाँ। अब मैं इसको अगर चेंज कर लेता हूँ, 0.5 की जगह इसको मैं बदल लेता हूँ। फर्ज कर लें मैंने 0.75 रख लिया ना, प्रोबेबिलिटी 0.75 किस वैल्यू पर, z की ये वैल्यू हमें फाइंड करना है बेसिकली अभी, कि अगर इतनी प्रोबेबिलिटी हो। देखिए उलट हम काम करने लगे हैं, रिवर्स काम करने लगे हैं कि अगर 0.75 प्रोबेबिलिटी गिवन है तो z की वैल्यू बताएं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम फाइंड करना है कि ये कितना होगा। तो अब मैं फिर दोबारा एक्सरसाइज की तरफ जाता हूँ। तो ये वाली स्टेटमेंट है फॉर एक्सरसाइजेस 42 ऑनवर्ड 45। ठीक है, फाइंड z वैल्यू। तो ये देखिएगा z वैल्यू को फाइंड किया जाने लगा है। फाइंड z वैल्यू दैट कॉरस्पॉन्ड टू द गिवन एरिया। एरिया वो आपको गिवन है, अब आपको बताना है, इस z वैल्यू को बताना है। तो ये z वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमें बेसिकली काम। अच्छा, इसमें हमें फिर z फाइंड करना होता है। z फाइंड करने के लिए देखें वही तरीका, अगर ये आपको एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बता दिया गया है कि शेडेड एरिया इज 0.4066 है, तो ये z हमें फाइंड करना है। तो गौर करें कि ये बिटवीन एरिया हमें गिवन है, तो हमने इसको स्मॉल z से शो कर लिया कि ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। अब लिखेंगे ऐसे, ये जो शेडेड एरिया है, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 टू z, 0 लेस देन कैपिटल Z कर दिया। ठीक है, रैंडम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को मैंने कैपिटल Z से लिखा, और ये वैल्यू है, वैल्यू को स्मॉल z से लिखा जा रहा है। तो बेसिकली बिटवीन 0 टू दिस वैल्यू z जिसे हमें फाइंड करना है, वो गिवन है 0.4062। अब प्रोसीजर वही होगा जो हमने पहले यूज़ किया है कि आपने ये जो हायर वैल्यू है उसको ऐसे लिख लेना है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन z, और यहाँ माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन ये स्मॉलर वैल्यू जो स्टार्ट वैल्यू है या पहले जो लोअर लिमिट है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ 0 है, यहाँ प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0। अब लेस देन 0 की वैल्यू टेबल से मिली 0.5 लगाएं यहाँ, और ये इसको सॉल्व कर लें। जैसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ तक पहुँच गए ना, इसको राइट वर्ड ले गए तो राइट साइड पर ले गए तो ये प्लस हो गया, इन दोनों को ऐड किया 0.9066 मिला। अब हम टेबल में जाएंगे, 0.9066 को ढूंढेंगे, 0.9066 प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ देखिए हमने नियरेस्ट जाना है 0.9066, ये आ गया। फर्ज करें ये वैल्यू 65 होती या कुछ और वैल्यू होती, तो हमें नियरेस्ट जाना होता है। अब 1.32 z आपका 1.32 बनता है, यानी इसका मतलब z अगर आपका 1.32 हो तो इसका जो लेफ्ट एरिया है वो 0.9066 बनता है। ये देखें ये लेफ्ट एरिया बन गया 0.9066। तो उसके अगेंस्ट हमें यहाँ z बताना है 1.32 यूजिंग टेबल।
ये देखें टेबल हमने यूज करते हुए ये वैल्यू हमें 0.9066 एट z इक्वल्स टू 1.32। सो बेसिकली पूछा ये गया है कि उस z की वैल्यू बताएं, तो यहाँ z की वैल्यू बनी 1.32, तो इसको आपने यहाँ मेंशन कर देना है 1.32 जो वैल्यू बनी है। दोबारा देख लें इसको, हमें ये बिटवीन एरिया गिवन था, इसको हमने स्टैटिस्टिकली मैथमेटिकली इस तरह से लिख दिया, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन जिस वैल्यू को हमें फाइंड करना है उसको स्मॉल z से लिखा, और ये गिवन है 0.4066। क्योंकि ये बिटवीन एरिया है तो उसको हमने ब्रेक कर लिया माइनस के साथ, डिफरेंस के साथ। 0 पर प्रोबेबिलिटी है 0.5, 0 पर जो एरिया बनता है वो बनता है 0.5, ठीक है, वो है हमारे सामने 0.5, ये आ गया 0.5। तो इसको आप राइट साइड पर ले गए तो उसमें हमने ऐड कर लिया 0.9066 आ गया। अब हम टेबल में ही जाकर पहले करते थे z वैल्यू के अगेंस्ट एरिया देख लेते थे। अब एरिया हमारे सामने है 0.9066, ये देखें 0.9066। अब हम यहाँ पिक कर लेंगे z की वैल्यू, तो 1.32, इस तरह से हमें 1.32 मिली। ये भी बिटवीन एरिया है, ये अब जो स्मॉलर वैल्यू है वो z है, इसलिए हमने यहाँ लोअर लिमिट में हमने लिख देना है z, और अपर लिमिट आपकी 0 बन जाती है। ये आंसर दिया है, या ये हमें जो एरिया गिवन है वो 0.4175 है। इसको उसी तरह से हमने ब्रेक कर लेना है माइनस डिफरेंस की फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन z। तो 0 पर की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 0.5 है। यहाँ देखिएगा कि इसको आप यूं समझ लें कि इसको राइट साइड पर ले गए हैं, ठीक है। इसको चलें ऐसे समझ लें कि ये वाली जो इक्वेशन है, देखिए मैथमेटिकली किस तरह सॉल्व हुई है। इस सारे को जब हम राइट साइड पर ले जाएंगे ना तो वो प्लस हो जाएगा, यानी ये अगर इसको मैं उठाकर यहाँ से राइट साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस की जगह हम इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या अब हमें समझ आ रही है कि इसको भी अगर मैं लेफ्ट साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस बन जाएगा ना, तो ये देखें इसलिए यहाँ माइनस आ गया है। तो उसको हमने ये वाला पार्ट जो है हमने लेफ्ट साइड पर लिख लिया, या यूँ समझ लें कि ये सारा का सारा मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। चलें ये देखिएगा, इसको मैं मैथमेटिकल कैसे सॉल्व कर रहा हूँ कि यानी यूं कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं, देखें ऐसे कर दिया कि ये हमने इसको हमने ऐसे कर लिया ना, ओके। अब मुझे ये रिक्वायर्ड है, यानी प्रोबेबिलिटी z लेस देन z, तो ये वाला जो नंबर है वो राइट वर्ड चला गया है। तो ये बेसिकली इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया है, यूं ये स्टेप मैंने यहाँ शो कर दिया, ठीक है। तो फाइनली हमारे सामने बना प्रोबेबिलिटी z लेस देन स्मॉल z इज 0.0934। 0.0934 टेबल में देखिए 0.0934, 0.09 यहाँ ये मिल गया हमें 0.0934, उसके अगेंस्ट वैल्यू मिली -1.32, ठीक है। पहले में था +1.32, ठीक है, अब ये -1.32। तो ये लेफ्ट साइड पर हमें z फाइंड करना
करने को कहा गया है ये। और पॉइंट, ठीक है, इस तरह से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली, माइनस z की वैल्यू -1.32। अब ये राइट वर्ड एरिया है, तो राइट वर्ड एरिया हमें पता है कि वो 1 माइनस लेफ्ट वर्ड एरिया कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है, ये हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन स्मॉल z इज 0.0239। ओके, ये गिवन है, और इसको हम फॉर्मूला के हिसाब से इसको इस तरह से लिख लेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन स्मॉल z। और फिर इसी को मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना है। ये साइड जब राइट साइड पर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और ये नंबर जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस होकर जाएगा। तो 1 में से ये माइनस किया तो 0.9761 मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, सो z अब लेने के लिए हमें फिर वही टेबल में 0.9761 देखना होगा, 0.9761, तो यहाँ आ गया 0.9761, ये है जी वैल्यू 0.9761। तो 1.98 ये z वैल्यू बन गई 1.98। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक z वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। 43 क्वेश्चन में लेफ्ट एरिया दिया हुआ है जी। अब लेफ्ट एरिया डायरेक्टली हम टेबल यूज कर लेंगे, 0.0188 में के अगेंस्ट देखेंगे कि हमारा z क्या है, 0.0188 देखें, 0.01 ये 1 आ गया, और 88 ये है जनाब वैल्यू 0.0188। तो इस पर जो वैल्यू बनती है z की वो -2.8 आ गई, -2.08। ये याद रहे, ये 0 पहला डेसिमल प्लेस, ये सेकंड डेसिमल प्लेस होता है, तो 08 नहीं है, -2.08। ठीक है, -2.8 नहीं है, -2.08 है, तो इसलिए -2. ये बन गई 08। ये लेफ्ट था। अब फिर वो लेफ्ट है, सारा का सारा एरिया लेफ्ट है, वो हमें गिवन है 0.9671। ओके, 0.9671, तो इसको 0.9671 को टेबल में देखा, 0.9671 ये देखिएगा, यहाँ की वैल्यू हमारे पास 0.9671, 1.84। सो हमें पता चल गया कि अगर शेडेड एरिया हमारे सामने हो तो हम किस तरह से स्पेसिफिक z वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये फिर वो राइट टेल्ड एरिया आ गया, तो राइट टेल्ड एरिया हम इस तरह से लिख लेते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन z, और ये गिवन है 0.8962। तो 1 में से ये हमने जब माइनस कर लिया तो वो बना 0.1038। अब इसको सॉरी 0.1038 में जब हम देखा, 0.1038, 0.1038 दोबारा देखें, 0.1038 ये आ गया 0.1038। तो उसके अगेंस्ट रिस्पेक्टिव वैल्यू जो बनती है -1.26। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अब शेडेड एरिया नहीं दिया बल्कि कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। लाइक उसने कहा फाइंड द z वैल्यू टू राइट ऑफ द मीन सो दैट, यानी जो आपकी z वैल्यू है वो मीन के राइट है,
मीन के राइट है, यानी अब जब डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं तो सेंटर से राइट साइड पर है। फाइंड द z वैल्यू टू द राइट ऑफ द मीन सो दैट 54.78% of the area under the distribution curve lie to the left of it। यानी यहाँ ये वो उसने कहा है कि जो आपका एरिया है वो 0.5478 हो और वो लेफ्ट वर्ड एरिया हो, तो आपको z बताना है। यानी अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो बेसिकली हमें ये प्रोबेबिलिटी उसने बताई है कि वो बताई है 0.5478, तो हमें z बेसिकली ये बताना है 0.5478। इस z का वो पूछ रहा है, जो हमें मिलेगा 0.1201। और ये याद रहे कि ये 0 से आगे है, ठीक है ना। ये 0 जो है वो उसका सेंटर है, वो उसका मीन है। तो यही कहा था उसने कि जो राइट टू द वैल्यू z की जो आपने फाइंड करनी है वो राइट टू द मीन है, और एरिया जो है इसके लेफ्ट वर्ड एरिया है, यानी इतना एरिया दिया हुआ है। दोबारा इसकी स्टेटमेंट देखें, क्या कहा, फाइंड z वैल्यू टू द राइट ऑफ द मीन, यानी z की पोजीशन बताई है राइट टू द मीन, z पोजीशन इज राइट टू द मीन, ठीक है। सो दैट आप देखें यहाँ क्या बात कर दी उसने, 54.78% ऑफ द एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लाइज टू द लेफ्ट ऑफ इट, यानी उसके लेफ्ट में एरिया है। ये देखें लेफ्ट वर्ड एरिया है, ऐसे लिखेंगे हम लेफ्ट वर्ड एरिया है, ठीक है। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर एरिया है, तो इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी z लेस देन दिस रिक्वायर्ड स्पेसिफिक वैल्यू z स्मॉल z। तो वही तरीकाकार आपने 0.5478 टेबल में ढूंढना है, 0.5478 0.5478 ये आ गई 0.5478। तो इसके अगेंस्ट z वैल्यू बनती है 0.12 देखें 0.12। ये हमारा आंसर आ गया, हमें z की वैल्यू फाइंड करना था। अब फिर वो कहता है 69.85% ऑफ द एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लाई टू द लेफ्ट ऑफ इट। सेम, अब जहाँ वैल्यू थी आपकी 0.5478, अब 0.6985 है, 0.6985 तो आप देखेंगे 0.6985, तो ये आपके 6985 इसके अगेंस्ट 0.52 बनता है z 0.52 राइट, 0.52 z की वैल्यू इस तरह से हमें मिल जाती है। सी पार्ट में वो कहा है कि एरिया बढ़ा दिया गया है, लेफ्ट एरिया 88.10%, तो पॉइंट ये लेफ्ट एरिया वही बात 0.8810 ये देखिएगा 0.8810, तो 1.18 यहाँ वैल्यू हमें z की मिली 1.18 राइट। फाइंड द z वैल्यू टू द लेफ्ट ऑफ द मीन सो दैट, ये मीन के अब लेफ्ट पर है z की वैल्यू, ये देखें लेफ्ट ऑफ द मीन, z कहाँ है, लेफ्ट ऑफ द मीन, और एरिया अब वो राइट वर्ड बताएगा आपको, राइट टू इट, एरिया कहाँ है, राइट टू इट, कितने परसेंट है 98.87%, ये इतने परसेंट है। तो दोबारा पढ़ें, फाइंड द z वैल्यू टू द लेफ्ट ऑफ द मीन सो दैट
first part A, 98.87% of the area under the distribution curve lies to the right of it. ये देखें, right of it. और इस राइट को हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 माइनस करके, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन स्मॉल z, और ये आ गया 0.9887। तो इसको जब हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया तो 1 में से माइनस करके 0.0113 मिला, 0.0113। तो टेबल में हम 0.0113 को जैसे हम देखते हैं 0.0113, 0.011 ये है 3, 0.0113 तो माइनस 2.28, ये देखिए माइनस 2.28, ये वैल्यू हमें इस तरह से z की वैल्यू मिल गई। अब बिल्कुल इसके पार्ट्स भी जो दो पार्ट्स रिमेनिंग है b एंड c, वो भी इसी तरह, बस एरिया चेंज कर दिया गया है। एरिया जब हम 1 से माइनस किया तो 0.1788, 0.1788, 0.1788। इसी तरह जो 82.12% ऑफ एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लाइज टू द राइट ऑफ इट। अब वही बात कि अगर राइट ऑफ है तो ये 0.8212 जो परसेंट होता है आउट ऑफ 100 है, इसको आप डेसिमल में बदल लें 0.8212 ग्रेटर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन स्मॉल z इक्वल्स टू 0.8212। अब इसको रीअरेंज करके आपने इसको पॉजिटिव कर लेना है। अब देखें, इसको मैं राइट वर्ड लेकर जाता हूँ और इसको लेफ्ट वर्ड लेकर आता हूँ तो ये सेटिंग बन जाती है 1 माइनस 0.8212, तो 0.1788 लेस देन। जैसे ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है तो अब हम टेबल को यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम टेबल में ये देखें कि 0.1788, 0.1788, तो प्रोबेबिलिटी आपने इस टेबल में देखना है 0.1788, ठीक है 17, दोबारा देख रहे हैं कितना है, हाँ 17 ये 1788। अच्छा, याद रहे कि ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मिल जाए, ये तो एक्सरसाइज इस तरह से बनी हुई है जिसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है। लेट्स से अगर एग्जैक्ट ना होती 0.1786 होता तो फिर हम नियरेस्ट जाते हैं, नियरेस्ट ये वैल्यू टेबल यूज करते हुए वो पिक कर लेते हैं। यहाँ तो एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही हैं हमारे सामने, अगर एग्जैक्ट ना हो तो आप नियरेस्ट इसके अगेंस्ट आपने z ले लेना होता है, -0.92, ये -0.92 इज आंसर। ओके, सो इसी तरह से फिर हम वही यहाँ लिखा है 60.64% एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लाइज टू द राइट ऑफ इट, अगेन वही राइट ऑफ है, तो इसका मतलब इसको 1 माइनस 0.6064 जैसे करते हैं तो उसका आंसर हमें मिला 0.3936। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे बनती है तो आप टेबल यूज कर सकते हैं, तो माइनस 0.27 ये वैल्यू आ रही है। 0.3936 पर अगर हम देखें तो वो आपको मिलेगी ये z वैल्यू, ठीक है, आप देख लेना इसको, मेरा ख्याल हो जाएगा आपसे। फिर आगे 48 क्वेश्चन है, फाइंड टू वैल्यूज सो दैट 48% ऑफ मिडल एरिया इज बाउंडेड बाय देम। अब मिडल एरिया है, सेंटर एरिया है, तो आप ये समझ लें कि 48% उसका सेंटर बनता है, जो बियॉन्ड है रिमेनिंग जो है वो दो टेल्स बनेगी इसकी। 48 में अब 52% एरिया जो है वो
बियॉन्ड होगा। अब जैसे ही बिटवीन आता है तो बिटवीन को इस तरह से लिखते हैं, मिडल मीन्स कि आपने मीन से इक्वी डिस्टेंट हैं दोनों पॉइंट्स, एक ही फासले पर दोनों पॉइंट्स हैं, एक माइनस में आएगा और एक प्लस में आ जाएगा, यानी माइनस जेड टू प्लस जेड जो है वो 48% है। प्रोबेबिलिटी फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा मिडल एरिया। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं, एक माइनस में z की वैल्यू मिलेगी और एक प्लस में z की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, इस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर समझाने के लिए अगर फर्ज करें मैं आपको एक ये दिखाता हूँ बिटवीन वाला के, फर्ज कर लें कि जो हमारा जो वैल्यूज़ हैं बिटवीन की बात करूं, अगर मैं फर्ज करें -1 से 1 तक का एरिया अगर मैं आपको शो करके दिखाऊं ना, तो देखिएगा ये 68.27% बनता है, यानी ये मीन है इसका 0 z डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये आपका -z है, ये +z है। अब एरिया इस केस में 0.6827 है, यानी 68.27% है। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है 48%, ओके 48%। तो इसके लिए देखें जो वैल्यू आएगी ना वो आनी है 0.64 और 0.64। अगर मैं इस पे दिखाऊँ आपको तो ये देखें तकरीबन 48%। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो ये 48% बनता है। बेसिकली ये वैल्यूज मिलनी है हमें। तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, पहले क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। उसने हमें ये गिवन किया है कि 48% एरिया इज मिडल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये सेंटर में है। जितना मीन से लेफ्ट है उतना ही पॉइंट राइट वर्ड होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा ये पॉइंट जो है ना। तो यहाँ इसको ये बातें ध्यान में रखकर हमने ये सोचा कि उसको हम फर्ज कर लेते हैं एक -z है उस पॉइंट का, पॉइंट एक +z है, इनके बिटवीन जो एरिया हमें गिवन है वो 48% है। परसेंट को हमने डेसिमल में लिख लिया 0.4800। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि इसको हाफ कर लिया। हाफ अगर मैं 48 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, 0 टू दिस पॉइंट होगा ना, 0 टू z के लिए हाफ एरिया बनेगा। हाफ एरिया बनाने के लिए अब मैं इसको बजाय -z से z तक लेकर जाऊं जो 48% है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं 0 से उस z पॉइंट तक ले जाता हूं, वो हाफ हो जाएगा। तो हाफ के लिए मैंने इसको डिवाइडेड बाई 2 किया, 24% बन गया, 24%। तो अच्छा, इसमें हमें ये आइडिया है इसका कि एक आपका पॉइंट आ गया ग्रेटर, एक लेस पॉइंट आ गया, ये बिटवीन है और बिटवीन को इस तरह से स्प्लिट कर दिया जाता है। प्रोबेबिलिटी z लेस देन दिस स्मॉल z एंड माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0। प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 इज 0.5, इसमें हमने 0.5 पुट कर देना है और इसको इसमें से हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है प्रोबेबिलिटी z लेस देन z, वो है 0.74। जैसे ही 0.74 मिले, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मिलती है, तो इसको 0.74 टेबल में एरिया देखते हुए हम z इसके अगेंस्ट देख लेंगे। 0.74 ये देखिए कितना बना है, 0.74। तो 0.74 ये आपको मिल रहा है 0.74। ये देखो 0.74 एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, यही मैं बात कर रहा था पहले कि कभी ऐसा होगा कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो फिर उसका ये तरीका होता है कि इसके आप नियरेस्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं। 0.74 जो है वो इसके ये करीब वैल्यू बन रही है, तो 0.64
ठीक है। 0.64 z की वैल्यू इस तरह से हमने एस्टिमेट कर ली या हमने फाइंड कर ली। और एक हमारे पास जो हम जहाँ से स्टार्ट किया था कि फाइंड द टू वैल्यूज, लेट द फर्स्ट वैल्यू इज माइनस जेड एंड द सेकेंड वैल्यू इज प्लस जेड। अब z इक्वल्स टू बन गया हमारे पास 0.64, तो माइनस जेड क्या होगा, माइनस 0.64। Hence the required two values are plus minus 0.64। सो एक लिमिट z की या एक वैल्यू बनी है -0.64 और सेकंड वैल्यू बनी है प्लस 0.64। तो इस तरह से हमने दो पॉइंट्स फाइंड कर लिए z के, दो वैल्यूज फाइंड कर ली कि जिसके बिटवीन एरिया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया बनता है वो 48% है। तो यूं हमने उसको फाइंड कर लिया। आगे फिर वही कि फाइंड द, जहाँ था 48% अब 95% कह दिया। फाइंड द टू z वैल्यूज, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीन। ये वही बात आ गई, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीन। मीन आपका 0 है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और ये इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब है कि एक वैल्यू माइनस में आ जाएगी, एक प्लस में आ जाएगी। और सो दैट द एरिया इन टू टेल्स टोटल द फॉलोइंग वैल्यूज। पहला है 5%। इसमें पता क्या क्या है, इसमें उसने एक ये बताया है, मिडल एरिया नहीं बताया बल्कि बियॉन्ड एरिया बताया है, बल्कि टेल एरिया बताया है। ये देखें, टू टेल्स, टोटल जो टू टेल्स एरिया है वो 5% है। 5% जो है वो टेल एरिया है। वो अगर मैं आपको डायग्राम की फॉर्म में दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। ये देखिएगा कि मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए, एक आ गया -1.96 और दूसरी वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ 1.96, तो देखिएगा कि टेल एरिया कितना बनता है। अब देखिए ये 95% बना, ये बिटवीन एरिया 95% बन गया। और टोटल 1 होता है या 100% होता है, ये 95% है। टोटल जो रिमेनिंग है इस टोटल में से 95 अगर निकाल लिया जाए तो टेल एरिया जो है वो बनता है 5%, यानी 0.25 इस तरफ होगा, 0.25 इस तरफ होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कुछ इस तरह से बात कर लूँ कि टू टेल्ड एरिया मुझे 5% डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये देखें इस तरह से है बेसिकली। 5% एरिया टू टेल्ड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, 0.025 0.025, या यूँ कह लें 2.5% 2.5%। तो बिटवीन कितना हुआ फिर 95%, ऐसे है ना। बिटवीन एरिया अगर देखना है तो वो 95% है, सही। अभी मैं आपको यहाँ दिखा रहा था कि वो 95% है बिटवीन एरिया। और वो अभी हमने देखा -1.995 है, -1.96 और 1.96। एक सॉरी ये वैल्यू है ना डेसिमल में नहीं लिखी गई, इसलिए 1.96 -1.96 दूसरी वैल्यू। अच्छा यहाँ वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, बेसिकली हमें वैल्यूज देनी है। सॉरी पहले अब देखें ये मिनी टैब है, मिनी टैब ने हमें एरर दे रहा है। अब मैं यहाँ से कहा एक्स वैल्यूज, बेसिकली मैं एक्स वैल्यूज दे रहा था। प्रोबेबिलिटी क्योंकि नेगेटिव नहीं होती इसलिए वो नेगेटिव में वो इशू कर रहा था, और ना ही 1 से बड़ी होती है। अब मैंने वैल्यूज x की दी हैं या z की दी हैं, क्योंकि z इसलिए यहाँ मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 1 है। जो सॉफ्टवेयर है वो x ही शो करता है बेसिकली, तो उसका मीन 0 और 1 वेरिएंस की वजह से वो स्टैंडर्ड नॉर्मल है। ये 95% है ये जनाब। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बात हो रही है। पढ़ें सवाल, फाइंड टू वैल्यूज, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीन्स। दो वैल्यूज बताएं जो मीन से इक्वी डिस्टेंट हों, और सो दैट द एरियाज इन टू टेल्स टोटल ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। पहला पार्ट है 5%, कि जो टेल एरिया है वो 5% हो। अगर वो 5% है तो रिमेनिंग जो बिटवीन एरिया है वो डेफिनेटली 95% बन जाता है। तो ये जैसे हमने 48 क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह से ये सारे स्टेप्स उसी तरह से लिए जाएंगे। अब यहाँ
5% है फ्रॉम माइनस जेड टू प्लस जेड। यहाँ सोल्यूशन में आप लिख सकते हैं लेट द टू वैल्यूज बी माइनस जेड एंड प्लस जेड, सो बिटवीन एरिया इज probability minus z less than z less than small z positive equals to 0.9500। फिर जब मिडिल एरिया है उसको फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें टू हाफ्स में, डिवाइड बाई 2 किया तो 0.4750 बनता है ये, यानी 0 to z। अब 0 to z फिर डेफिनेशन लगाएं, बिटवीन है z वैल्यू ये हमें मिल जाएगी, 0 की हमें पता है 0.5 होता है एरिया, और ये 0.5 जैसे हम इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाती है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0 लेस देन z स्मॉल z इक्वल्स टू 0.9750। और इसका मतलब जब जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है तो इसको हम फिर हम जा सकते हैं टेबल के ऊपर। तो टेबल देखते हुए यहाँ 0.975 यहाँ से ढूंढ लेना है अपने 0.975 ये मिलेगा 0.975, तो 1.96 ये पॉजिटिव z की वैल्यू मिली है। और क्योंकि हमारी दो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, एक माइनस में है एक प्लस में है, इसलिए हमने प्लस माइनस 1.96 ये आंसर है। जैसे 5% था अब 10% है, 10% हो तो बिटवीन एरिया 90% होता है, 90 का हाफ किया 45%, 45 फ्रॉम 0 टू z है, स्मॉल z है। अच्छा, उस पर हमने बिटवीन वाली डेफिनेशन अप्लाई की तो यहाँ 0 की प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 प्रोबेबिलिटी 0.5, और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया तो मिला 0.9950। 0.9950 अगर टेबल में देखें 0.995 यानी ये हमें मिल रही है, यानी एग्जैक्ट नहीं है लेकिन हम नियरेस्ट ले लेंगे, चाहे आप पहली वाली वैल्यू को नियरेस्ट मान लें या अगली को नियरेस्ट मान लें। तो यहाँ 2.57995 ठीक है, 2.57 कर लें या 8 कर लें, यहाँ इन्होंने 8 किया हुआ है, इट्स ओके, तो प्लस माइनस 2.58। 50th क्वेश्चन है इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो एक्सरसाइज आपकी 6.1 चल रही है ये सारी की सारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर है। तो ये 7 आंसर्स दिए हुए हैं, टैली करने के लिए दिए हुए हैं, बुक में जो आंसर्स थे वो 7 पेस्ट कर दिए गए ताकि हम इसको टैली कर सकें, इसका और मकसद नहीं है। इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ z फॉर द 75th 80th एंड 92nd परसेंटाइल्स। अब ये परसेंटाइल्स मांग रहा है, परसेंटाइल्स को मैं अभी इस तरह से इलेबरेट कर दूं। परसेंटाइल से मुराद हमारी ये है कि यहाँ अगर मैं फर्ज करें यहाँ दे देता हूँ जनाब चलें 80th परसेंटाइल, यानी जो जो हमारे पास लेफ्ट एरिया होगा ना, 80th परसेंटाइल 0.80 लिखा मैंने, तो इससे ये मुराद होता है, यानी स्टार्ट से लेकर उस पॉइंट तक का जो टोटल एरिया बनता है वो 80% है। अगर मुझे इसका एरिया लेना है, लेट्स से एरिया लेना है 90, 95, या चलें इसमें हमें क्या कहा है, इसमें हमें कहा है उसने 75th परसेंटाइल, तो आप उसको 0.75 कर दें तो 0.75, तो बेसिकली हमें ये वैल्यू रिक्वायर्ड है, ये गिवन है 0.75 फ्रॉम लेफ्ट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो परसेंटाइल्स के अंदर ये फाइंड करना है। जैसे 0.6745 वैल्यू को हमसे डिमांड की जा रही है, दूसरा उसने पार्ट बनाया 80th और तीसरा उसने कहा 92nd। अब मैं अगर इसको 92nd कर दूं यानी 0.92 कर दूं तो बेसिकली हमें ये पॉइंट्स फाइंड करना है 1.405 वाला, या दूसरे लफ्ज़ों में हमें z रिक्वायर्ड है। अब यहाँ तो वो कंप्यूटर है, वो 3 या 4 डेसिमल प्लेस तक हमें वैल्यू दे रहा है, हमारे पास टेबल है, टेबल हमें 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू देगा और हम नियरेस्ट चले जाएंगे,
जैसे ही वो राउंड ऑफ कर इसको भी अगर हम राउंड ऑफ करें तो 1.411 बनता है, और वो भी हम नियरेस्ट टेबल में देखेंगे तो 1.41 ही वो वैल्यू देगा। आते हैं यहाँ, जैसे उसने कहा कि ये 75 परसेंटाइल फाइंड करें। 75 परसेंटाइल को हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी z लेस देन z इक्वल्स टू 0.75। और क्योंकि ये ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो परसेंटाइल होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है। अब आप टेबल में जाएं, 0.75 देखें, उस 0.75 के अगेंस्ट आपने z देख लेना है कितना आता है। यहाँ है 0.75, और ये वही बात कि हमने इसको नियरेस्ट ले लेना है, और ये सेकंड डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ कर देगा। यहाँ कोई डिफरेंस 14 का है, यहाँ डिफरेंस कोई 0.0014 का है, और यहाँ 0.0017 का है। तो आप इसको टेकअप कर लें 0.67, ठीक है। तो 0.67 इज आंसर, यही वैल्यू फाइंड करना था। अब वो 80% कह रहा है, 0.8 पर चले जाएं जो नियरेस्ट है। यहाँ 0.0005 का डिफरेंस है, और ये 0.0023 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस कम है 0.84, तो ये 0.84। ओके, अब 92 परसेंटाइल 0.92 होता है, 0.92 को भी आप नियरेस्ट पे ले जाएं। 0.92 वो बन गया जी, 0.92 ये है और ये है और ये है। इसमें डिफरेंस आ रहा है 0.0008, इसमें डिफरेंस आ रहा है 0.0007। इनका आप सेंटर वैल्यू भी ले सकते हैं या 1.41 भी ले सकते हैं, ठीक है, 1.41। सो यूं अगर कोई क्वेश्चन परसेंटाइल में आता है तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। 51 फाइंड प्रोबेबिलिटी दिस, ये वही आ गया कि जैसे हम कहते हैं बिटवीन एरिया फाइंड करें, बिटवीन एरिया इस और इस वैल्यू के बिटवीन एरिया बता दें। अब बिटवीन का हमें पता है कि पहले हम जो बड़ी वैल्यू है उसका एरिया और फिर माइनस जो इससे स्मॉलर वैल्यू है उसका एरिया डिफरेंस ले लेते हैं। ये भी हमने टेबल में देखा, ये भी टेबल में देखा, उसका डिफरेंस लिया तो 0.6872, दैट इज इन परसेंट 68.72%। इसका मतलब है जो 1 सिग्मा एरिया होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है 68.72%, और सिमिलरली 2 सिग्मा एरिया मिडल एरिया इज 95.44%। उसी तरीके से कि आपने बिटवीन लेना है तो आपने पहले अपर लिमिट का एरिया फाइंड कर लेना है, फिर अपने लोअर लिमिट का एरिया फाइंड कर लेना है और उनका डिफरेंस ले लेना है। ऐसे ही 3 का याद रखने वाली ये बातें हैं कि ये 68% होता है तकरीबन, ये 95.44% है, ये 99.74% है, ठीक है। ये 3 सिग्मा, जैसे हम जब हम क्वालिटी की बात करते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो ये वो वाली बातें हैं। तो इसका मतलब ये बनता है कि 1000 अगर हो तो तकरीबन 3 जो है वो रिजेक्शन है। 1000 आइटम में 3 रिजेक्शन, तकरीबन 3। यहाँ पर 1000 में आप तकरीबन बनती हैं 46 रिजेक्शन, 95%। या परसेंट में बात कर लें तो 100 में 5 आउट ऑफ 100 5 रिजेक्शन और रिमेनिंग एक्सेप्टेंस। ये क्वालिटी 1 सिग्मा की। 52 क्वेश्चन नंबर है, फाइंड वैल्यू z नॉट सच दैट प्रोबेबिलिटी z, ये ग्रेटर में आ गई। देखें ग्रेटर को आपने 1 माइनस लेस में बदलना है, और जैसे ये अच्छा इसको आप यही वैल्यू रखें क्योंकि हमें कहा गया है इसको फाइंड करना है, तो आप बजाय स्मॉल z करने इसको z नॉट ही रखें, ठीक है। अपने क्वेश्चन में भी इसको z नॉट ही रखें, तो सारी वैल्यूज को स्मॉल z से अब z नॉट में रिप्लेस कर लें, राइट। तो जब अब राइट टेल्ड एरिया आपको गिवन होता है तो 1 माइनस z लेस देन में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ये कन्वर्ट होता है तो आप इस 1 में से ये माइनस करें तो 0.8766 के अगेंस्ट आपने z फाइंड किया टेबल यूज करते हुए, वो बन गया 1.16।
थर्ड में भी कुछ इसी तरह से है। अब आपको अपर लिमिट पूछी जा रही है, तो उसी डेफिनेशन से आपने अपर लिमिट एरिया और लोअर लिमिट एरिया डिफरेंस लेना है। एरिया आपको गिवन है, यहाँ आपने टेबल यूज कर लेना है। टेबल में आपने -1.2 -1.2 एरिया अपने टेबल को यूज करते हुए माइनस, ये प्लस में है, हम जाएंगे माइनस में, -1.2 ये आ गया जनाब 0.1151 ओके। और ये ऐड कर दें तो यूं हमारे पास मिल गया 0.9825। 0.9825 इसी टेबल में जाकर आपने z फाइंड कर लेना है। 0.98 98 और ये 25 नियरेस्ट है तो 2.11। इस तरह से हमें वो जो रिक्वायर्ड z नॉट है इस तरह से हमें मिल जाता है। इस z को स्मॉल z को रिप्लेस कर लें, करेक्ट कर लें z नॉट से, राइट, ये z नॉट। सिमिलरली 54th क्वेश्चन नंबर इज फाइंड z नॉट सच दैट। अब ये लोअर लिमिट पूछ ली है, पहले अपर लिमिट पूछी थी, उसी प्रोसीजर से आपने काम करना है। अपर की प्रोबेबिलिटी माइनस लोअर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी डिफरेंस ले लिया बाय डेफिनेशन, और यहाँ हमने 2.5 की वैल्यू टेबल से देख लेनी है। 2.5 ये पड़ी हुई है 0.9938, ठीक है, तो वो यहाँ पुट होगी 0.9938। अब इसको देखा, ऐसे हमने अरेंज किया है मैथमेटिकली, इसको सॉल्व कर लिया है कि ये माइनस में था, इसको राइट साइड पर ले जाएं। सोचिए ज़रा, इसको राइट साइड पर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको आप लेफ्ट साइड पर लाएं तो ये वैल्यू जो 0.7672 है वो माइनस में आ जाएगी। ये देखें, ये माइनस में आ गई, ये इनका डिफरेंस लिया तो 0.2266 0.2266 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो अब आपने टेबल यूज करना है, 0.2266 ढूंढना है, उसके अगेंस्ट z की वैल्यू क्या आ रही है 0.2266, तो ये हमें 0.22 ये आ गई 0.2266 ओके। तो -0.75 ये z नॉट की वैल्यू बन गई, ये -0.75। तो इसको भी आप बजाय स्मॉल z कहने के इसको भी आप बदल दें z नॉट में, क्लियर। इसी तरह से 55 या 55 क्वेश्चन नंबर फाइंड z नॉट सच दैट एरिया बिटवीन दिस एंड दिस। एक वैल्यू गिवन है, बेसिकली ये हमने खुद पहले खुद उसने बनाकर ये फॉर्म दी थी, अब हमने खुद बना लेनी है बिटवीन एरिया। लेकिन यहाँ z का नहीं बताया गया कि वो लेफ्ट साइड पर है या वो यानी वो लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है। तो इस तरह से दो केसेस बन जाते हैं, इसके आंसर्स भी दो इसीलिए दिए हुए हैं। हो सकता है कि ये z वैल्यू जो है लेफ्ट साइड पर हो और तब उसका एरिया इतना बनता है। हो सकता है ये जो z नॉट है वो 0.5 से आगे हो तो उसका एरिया। तो हम इसके लिए दो केसेस बना लेंगे। एक हम फर्ज कर लेते हैं कि ये लेफ्ट वर्ड, अगर लेफ्ट वर्ड है तो ये स्मॉलर है, यानी स्मॉलर है तो z लेस सॉरी यानी ये z जो है वो लेफ्ट वर्ड है, ये हमने स्मॉलर ले लिया लेफ्ट वर्ड। z नॉट लेस देन z लेस देन 0.5। तो इसको उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया और z नॉट हासिल हो गया। और अब इसी का सेकंड पार्ट ये होगा कि हो सकता है कि z नॉट राइट वर्ड हो, ये मैं लिखने का अंदाज है। z नॉट लेट z नॉट ग्रेटर देन 0.5, तो वो राइट साइड पर आ गया z नॉट 0.5 से राइट साइड पर है। जब वो राइट साइड पर होता है नंबर तो वो ग्रेटर होता है। ग्रेटर फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं, पहले आपने लोअर लिमिट लिखनी है फिर अपर लिमिट लिखनी है। प्रोबेबिलिटी 0.5 टू z नॉट, और वो हमें गिवन है, वो हमें बताया हुआ है, ये देखो 0.2345, तो ये देखें 0.345 ओके। यहाँ फिर वही सारा प्रोसीजर हमने इख्तियार किया, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म हासिल करके ये z नॉट जो है इस तरह से हासिल हो गया।
इसका मतलब क्या हो, अगर वो राइट वर्ड है 0.5 से तो उसकी वैल्यू 1.45 बनती है, अगर वो लेफ्ट वर्ड है तो उसकी वैल्यू हमने पीछे फाइंड कर ली जो थी -0.11। इसी तरह से 56 क्वेश्चन नंबर है, फाइंड z नॉट सच दैट। अब इसमें इक्वी डिस्टेंट वाली मिसाल आ गई, इक्वी डिस्टेंट। और इक्वी डिस्टेंट हम समझते हैं कि इक्वी डिस्टेंट में क्या करते हैं, इक्वी डिस्टेंट में हम उसको हाफ कर लेते हैं। ठीक है, जहां हमने स्मॉल z लिखा है इसने z नॉट किया हुआ है, तो आप भी इसको z नॉट में कन्वर्ट कर लें और ये वही क्वेश्चन बन जाता है जो हमारा बिटवीन का बनता है। और बिटवीन को हम पहले स्प्लिट कर लेते हैं हाफ में, और हाफ से फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर वहां से टेबल यूज करते हुए z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू बन गई 1.175। ओके, टू वैल्यूज, क्योंकि एक z हमें पॉजिटिव मिली है, हमारे पास प्लस माइनस है। एक प्लस में अगर हमें मिल गई है तो वो माइनस में उसी को माइनस कर देते हैं, इसलिए ये प्लस माइनस। टू रिक्वायर्ड वैल्यूज -1.175 एंड प्लस 1.175। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह होगा 6.2 एक्सरसाइज। तो यहाँ तक 6.1 हमारी कंप्लीट हुई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।